हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एमसीसीबी। एमसीसीबी क्या होती है और ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पर कैसे काम करती है। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी व्हाट इज एमसीबी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि एमसीबी के पोल, रेटिंग और टाइप के बारे में। एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पर कैसे काम करती है ये भी हमने एक डेमो बना के दिखाया था। उसमें आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि एमसीबी क्या है। और इस वीडियो में तो आप जान ही जाएंगे कि एमसीसीबी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलते हैं कि हमारा जो चैनल है इलेक्ट्रिकल एमईपी, यहाँ पर और भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स पर हमने वीडियो बनाई है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीसीबी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे ये एल&टी लार्सन टर्बो की एमसीसीबी है और ये श्नाइडर की एमसीसीबी है। हर कंपनी के एमसीसीबी का मॉडल अलग अलग होता है, लेकिन काम करने का लॉजिक जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एमसीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये 3 ऑपरेशन करती है। लोड को, सप्लाई को ऑन ऑफ करना, ओवरलोड पर प्रोटेक्शन करती है, शॉर्ट सर्किट पर प्रोटेक्शन करती है। इसके साथ साथ एमसीसीबी अर्थ फॉल्ट पे भी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वाली एमसीसीबी के प्राइस ज्यादा होते हैं नॉर्मल एमसीसीबी से। एमसीसीबी को अच्छी तरह समझने के लिए कि ये एमसीसीबी क्या होती है, हमें इसका एक कंपैरिजन समझना होगा कि एमसीबी और एमसीसीबी के बीच का क्या डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस से आप समझ जाएंगे कि एमसीसीबी क्या होती है और ये किस तरह से डिफरेंस है। इसमें एमसीबी और एमसीसीबी में कहाँ आपको एमसीबी लगानी है और कहाँ आपको एमसीसीबी लगानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम दिखाए गए हैं। लेफ्ट कॉलम में है एमसीबी और राइट कॉलम में है एमसीसीबी। यहाँ हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एमसीबी का नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा। सर्किट ब्रेकर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ कर सके, तो ये छोटा सर्किट ब्रेकर है। और एमसीसीबी होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड का मतलब होता है जो मोल्ड करके, यानी एक फ्रेम जिसका बना के उसके अंदर सर्किट ब्रेकर को रख दिया जाए। आप देखेंगे कि एमसीसीबी एमसीबी से बड़ी नजर आती है और उसका जो केस होता है वो एमसीबी के कंपेयर बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है कि एमसीबी के जो आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी वो सिंगल पोल, यहाँ पे हमने 1P, 2P, 3P, 4P लिखा है। इसका मतलब है सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। वहीं एमसीसीबी आती हैं 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल की। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि N/2 भी आता है, जिसमें न्यूट्रल आधा होता है 4 पोल के अंदर, लेकिन वो 4 पोल आपको देखने में नजर आएंगे। एमसीसीबी के 2 पोल के बारे में बता दें कि एक्चुअल में एमसीबी होती है 3 पोल की, उसके एक पोल में डमी फिट कर देती है कंपनी, तो वो 2 पोल की तरह काम करती है। उसके प्राइस जो होते हैं वो 3 पोल से कम होते हैं। फिर बात करते हैं एमसीबी के अंदर प्रोटेक्शन क्या होता है। एमसीबी के अंदर प्रोटेक्शन होता है, एक तो ऑन ऑफ कर ही सकते हैं हम, प्लस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में कैसे काम करती है एमसीबी, इस आपको बताया है कि हमने इस पर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देख लीजिए। उससे आपको काम पता चल जाएगा कि रिले कैसे काम करती है उसकी, उसमें जो सोलेनॉइड कॉइल होती है वो कैसे काम करती है, बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है, ये सब चीजें उस वीडियो में दिखाई है हमने। एमसीसीबी जो प्रोटेक्शन करती है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट यानी एमसीबी की तरह ही करती है। इसमें एक प्रोटेक्शन और ऐड हो जाता है अर्थ फॉल्ट का, जिससे एमसीसीबी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमसीबी। एमसीबी के जो के रेटिंग होती है, ये के रेटिंग एक्चुअल में होती है शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग होती है। के का मतलब होता है 1000, एम्पियर का मतलब तो एम्पियर ही है। तो एमसीबी में जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए जो के रेटिंग होती है वो 10K, 15K यानी 10,000 एम्पियर, 15,000 एम्पियर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ये झेल देती है एमसीबी। वहीं एमसीसीबी में 25, 36, 50, 70, 100K तक का फॉल्ट ये झेल लेती है। देखा आपने, इसमें कंपेयर किया कि इसका फॉल्ट लेवल ज्यादा होता है, तो हमारा जहां सप्लाई ज्यादा होती है वहां पर हम एमसीसीबी ही लगाते हैं। इनकमर में लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के इनकमर में भी लगा लेते हैं हम, डीजे के इनकमर में लगाते हैं, जहाँ पे फॉल्ट करंट ज्यादा होती है। तो के रेटिंग की वजह से एमसीसीबी थोड़ा कॉस्टली होती है और इसका साइज भी बड़ा होता है। ये डिफरेंस आपको कहीं और नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में ये चीज ऐड कर दी है कि ये फॉल्ट करंट की वजह से भी एमसीसीबी के प्राइस ज्यादा होते हैं और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमसीसीबी देखिए फॉल्ट करंट कम है, तो यहाँ आप डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, जहां आपका अगर फॉल्ट होगा तो 15,000 एम्पियर तक करंट का फ्लो होगा। जबकि
ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज में होता है, जहां आपका 70,000 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए एमसीसी भी लगाते हैं। एमसीबी की जो करंट होती है उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपकी 6 एम्पियर की है तो 6 एम्पियर ही रहेगी, उसको करंट को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर आपकी एमसीसीबी 63 एम्पियर की है तो 63 एम्पियर तक उसमें सेटिंग है। वही एमसीसीबी की करंट सेटिंग एडजस्टेबल होती है। ये हम आपको आगे बताएंगे करंट सेटिंग किस तरह से एडजस्टेबल होती है, आप इसको नोट करते चलिए साथ साथ। एमसीबी की जो रेंज आती है, जो कंपनीज बनाती है, 0.5 एम्पियर, 1, 2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 और 63 इस स्टैंडर्ड रेटिंग की एमसीबी आती है। अगर आपको इसके बीच की लेनी है, 28 एम्पियर लेना है तो आपको उसके लिए 32 एम्पियर सिलेक्ट करना होगा। ये 40 एम्पियर लेना है तो 40 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल है। इसके बीच की रेटिंग के लिए आपको नेक्स्ट जो हायर रेटिंग होती है उसकी एमसीबी सिलेक्ट करनी होती है अपने लोड के अकॉर्डिंग। वही एमसीसीबी में जो फ्रेम साइज के हिसाब से आती है, 125 एम्पियर की एमसीसीबी आती है एलएनटी की। उसमें करंट सेटिंग होती है 16 एम्पियर की भी हो सकती है, वो 20 की भी हो सकती है, 25 की हो सकती है, 32 की हो सकती है। यहाँ आपने देखिए डिफरेंस क्या देखा, अगर आपको 20 एम्पियर की एमसीबी ले ली आपने, अगर आपका लोड बढ़ गया 40 एम्पियर तो आपको उस एमसीबी वो आपके लिए बेकार हो गई, अब आपको दूसरी एमसीबी लेनी पड़ेगी। लेकिन एमसीसीबी में अगर आपने 32 एम्पियर की एमसीसीबी ली है और आपका लोड बढ़ के 80 एम्पियर हो गया तो आपकी करंट सेटिंग अच्छी 80 एम्पियर कर दीजिए आप, वो 80 एम्पियर के लिए कैपेबल हो जाएगी, लेकिन 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है उसकी फ्रेम साइज की 250 एम्पियर, उसमें सेटिंग होती है 160, 200, 250 एम्पियर की होती है। फिर नेक्स्ट फ्रेम आता है 400 एम्पियर का, ये 320 एम्पियर, 400 एम्पियर, इसकी सेटिंग यहाँ तक होती है, 320 से नीचे नहीं जाएगी। ये इन्होंने मिनिमम दी है वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू दी है। फिर आपकी 800 एम्पियर की आती है, 1000 एम्पियर की भी आती है, इवन 1600 एम्पियर तक की आती है एमसीसीबी। लेकिन स्टैंडर्ड जो लगाते हैं पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, जिसे कह सकते हैं आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए, वो 800 एम्पियर तक एमसीसीबी लेते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी हो जाती है। उसके लिए उसका फीडर का साइज बड़ा हो जाता है, उसमें बस बार की रेटिंग बढ़ जाती है। इसके ऊपर जाते हैं तो ज्यादातर कंपनीज एसीबी ही सिलेक्ट करती हैं। तो आपने देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हमने पहले बात करी थी यहाँ पे करंट सेटिंग नॉट एडजस्टेबल, करंट सेटिंग एडजस्टेबल। तो देखिए यहाँ पे करंट सेटिंग एडजस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे जिस फ्रेम की है, जो रेटिंग की है, उसी रेटिंग पे काम कर रही है। वही एमसीसीबी करंट सेटिंग एडजस्टेबल एडवांटेजेस के अंदर आपने देखा फ्रेम साइज 125 एम्पियर पे आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। फिर बात करते हैं नो शंट ट्रिप। इसमें कोई शंट ट्रिप नहीं लगी होती। शंट ट्रिप क्या होती है, एक सोलेनॉइड कॉइल होती है, उसकी वायरिंग जो होती है एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साथ होती है। आपको दूर बैठे बैठे इसको ट्रिप कराना है तो आप ट्रिप करा सकते हैं एमसीसीबी के अंदर। शंट ट्रिप की फैसिलिटी होती है इसके अंदर। ये कहाँ होती है मैं आपको बताते हैं। राइट साइड या लेफ्ट साइड का ये बॉक्स खोलने के बाद इसमें शंट ट्रिप आप लगा सकते हैं। हर कंपनी में अलग अलग होता है, एबीबी में नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो इसमें शंट ट्रिप की फैसिलिटी होती है। शंट ट्रिप होने की वजह से एडवांटेज जो होता है कि एमसीसीबी को आप दूर बैठ के भी ट्रिप करा सकते हैं, लेकिन एमसीबी में वो फैसिलिटी नहीं है शंट ट्रिप लगाने की, तो वो एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। शंट ट्रिप कहाँ यूज होती है, शंट ट्रिप यूज होती है इंटरलॉकिंग में। जब आपके किसी पैनल के अंदर 2 ट्रांसफार्मर इनकमर है और एक डीजी इनकमर है, तो उनके जो ब्रेकर होंगे इनकमर के, उनके अंदर इंटरलॉकिंग करेंगे आप। अगर आपने डीजी में एमसीसीबी लगा रखी है तो वहां पे उसको आपको इंटरलॉकिंग के लिए शंट ट्रिप की जरूरत पड़ेगी। उसके इनकमर में आपने एमसीसीबी लगाई है तो वहां शंट ट्रिप का आपको एडवांटेज मिल जाता है, एमसीबी में वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट शंट ट्रिप की वजह से एडवांटेज ये आपने देखा कि रिमोटली बैठ के आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एमसीबी में नहीं कर सकते और एमसीसीबी में कर सकते हैं। वो सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हुआ, वो हुआ शंट ट्रिप की वजह से पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आया कि जो एमसीबी है, अगर 3 पोल आप मार्केट में लेने जा रहे हैं किसी कंपनी की, तो नॉर्मली रेट उसके 800 रुपीज के आसपास रहते हैं। वो अलग बात है, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, प्राइस वेरी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 800 750 के आसपास आपको 3 पोल एमसीबी मिलेगी 63 एम्पियर की। वहीं आप एमसीसीबी लेने जा रहे हैं 63 एम्पियर की टीपी एमसीबी, तो वो 2000 रुपए 1800 रुपए या 2200 रुपए, अलग अलग सप्लायर अलग अलग रेट देंगे आपको। तो आपने देखा कि सेम रेटिंग यानी 63 एम्पियर की टीपी एमसीबी के अगर 800 रुपए हैं, तो वहीं 63 एम्पियर 3 पोल एमसीसीबी की प्राइस 2000 रुपए के आसपास है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, जिससे उनको भी इस तरह की हेल्प मिल सके। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।